नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभदग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कीबोर्ड की आवाज थोड़ी बढ़ा दो। आइए आज हम आप सभी इस श्रीमद् भागवत रूपी कथामृत, अब इसे कथामृत कहिए या कथा सागर कहिए, हम पहले दिन से एक ही बात कह रहे हैं, इसमें जितना डूबा जाए उतना डूबिए, क्योंकि यहाँ पर आप यदि डूबेंगे नहीं ना, ऊपर ऊपर से गोता लगाएंगे तो कोई इतना भाव बनेगा नहीं। तो जितना आप डूब सकते हैं उतना डूबिए। और आज हम अंतिम सत्र में हैं, मन में दुख भी है। आप बड़े सुंदर श्रोता हैं, आप जैसे श्रोता मिलना बहुत मुश्किल है। आप लोग एकाग्रचित्त होकर के पहले दिन से सुन रहे हैं। कई जगह तो महाराज मैयाएं तो बस, अब आप नीचे जाएंगे ना थोड़ा बिहार की ओर, तो मैया घूंघट डालकर बस, फिर मैयाओं का पता नहीं चलता कि कौन सी समाधि में गई। कई तो बोलती है महाराज आप तो खूब अच्छी समाधि लगी। थोड़ा बेस बढ़ा दीजिए भैया। तो यहाँ पर तो घूंघट भी किसी ने नहीं डाला, साक्षात दिख भी जाते थे, परंतु सबने एकाग्रचित्त होकर के सुना। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमें बड़े सुंदर श्रोता यहाँ मिले, और आइए हम कुछ क्षण संकीर्तन करें और उसके बाद फिर इस पवित्र धारा में बहते चले जाएं। आज सारी कथाएं ऐसी हैं,
जिसमें निरंतर प्रवाह चलता रहेगा, आपको बहना है। आइए कुछ क्षण का संकीर्तन करें और इस पवित्र धारा में प्रवेश करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हरि बोल। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय राम, जय जय राम। श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। जय जय राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की, बोल मोर मुकुट बंसी वारे की, जय हो। बोल बरसाने वारी की। जय हो। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री बालकृष्ण लाल के इस पावन श्रीमद् भागवत रूपी वांग्मय प्रतिस्वरूपा को प्रणाम करते हुए एवं जितने भक्तजन पधारे हैं, जितने संत चरण पधारे हैं एवं मेरे साथ पधारे हुए पूज्य हमारे ताया जी जो मूल पाठ पर तत्पर हैं प्रथम दिवस से, उनके साथ दो ब्राह्मण भी आए हैं एवं जितने भी संगीताचार्य हैं जिन पर माँ सरस्वती की असीम कृपा है, आप प्रथम दिवस से देख रहे हैं। इन सभी को श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी।
आप सभी को व्यासपीठ की ओर से सादर जय श्री राम प्रणाम एवं आप सभी का अभिनंदन है। आज कुछ लोग नए भी हैं, अधिकतर लोग वही है जो हमें पहले दिन से श्रवण कर रहे हैं। और आज इस पावन ग्रंथ में हम आप सभी प्रवेश करें। देखिए, आज अंतिम दिवस है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको पूर्ण भाव में ले जाएं, क्योंकि ये कहा भी गया है, जब कोई भाव में चला जाए, उसकी आंखों से प्रेम अश्रु बह जाएं, तो उसके समस्त पाप कट जाते हैं। और मेरा प्रयास कल भी यही था, आज भी यही है और आगे भी यही रहेगा कि मैं अपनी कथाओं से आपको उस दिव्य भाव में ले जाऊं जो उस समय रहा होगा जब परीक्षित जी ने ये कथा सुनी। बेस बहुत कम है, थोड़ा बेस बढ़ा दीजिए और कीबोर्ड की आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ी और। बोलो राधे राधे। आज विश्राम दिवस भी है और कल हम क्या सुन रहे थे कि मेरी माँ कल माँ भवानी के यहाँ गई कि माँ मेरा विवाह उस द्वारिकाधीश से हो जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पूज्य संत महाराज की जय। हम कल भी कह रहे थे, संत महात्मा आते हैं तो कल्याण के लिए आते हैं, और आज अंतिम दिवस है। महाराज श्री पधारे हैं तो हमारा कल्याण करने के लिए ही पधारे होंगे। तो हम कह रहे थे कि माँ कहीं कि मुझे द्वारकाधीश उनसे विवाह करना है माँ, और इतने में ही वहां पर ब्राह्मण देवता आ गए। तो ब्राह्मण देवता को खूब अच्छी चिट्ठी लिख करके माँ ने तैयार कर दी कि ये द्वारकाधीश तक पहुंचा दीजिए। आवाज बहुत खराब है। तो संत महाराज ने कहा, माँ मैं अभी जाता हूँ और आपकी ये चिट्ठी द्वारकाधीश को देकर आता हूँ। और ब्राह्मण मेरे प्रभु के पास पहुंचे हैं। प्रभु, आपके वियोग में एक सुकुमारी तड़प रही हैं, कृपा करके उन पे भी कृपा करिए। अरे आप इतने सौभाग्यशाली हैं, वो बहुत बड़े देश की रानी हैं, परंतु आपके प्रेम में मानो बावरी सी घूमती हैं। ठाकुर जी कहते हैं, क्या कहें ब्राह्मण देव जी, हमारी भी यही हालत है। हम भी दिन रात सोते नहीं हैं, हमें भी उन्हीं की याद आती रहती है। तो एक काम करिए, आप मेरा भी विवाह प्रस्ताव लेकर चलिए। ब्राह्मण देव बोले, महाराज आपके प्रेम का प्रस्ताव नहीं, आपको ही लेने आए, चलिए आप। ठाकुर जी बोले, तो विवाह कौन करवाएगा? बोले, मैं करवाऊंगा, और कौन करवाएगा, चलिए। तो ठाकुर जी ने कहा, आप आगे आगे चलिए, हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। अब मैया फिर आई भवानी माँ की उपासना करने। फिर ब्राह्मण देव दिखे। कहो देवता, कहो ब्राह्मण देव, आपने द्वारकाधीश तक मेरा वो संदेशा पहुंचाया? तो आपने क्या संदेश पहुंचाया? बोले, हाँ संदेश पहुंचाया, और ऐसा संदेश लेके गया हूं मैया कि वो खुद ही आ गए। और जब देखा तो पीछे से, जब बहुत पीछे व्यक्ति हो तो क्या दिखता है? रूप तो नहीं दिखता,
मोर पंख दिखा भगवान का। अरे यही तो चित्र में बनाया था, मोर पंख। मेरे प्रभु पीताम्बर वेशधारी हैं, पीताम्बर दिखा दूर से। अब तो प्रेम आश्रु ऐसे बहे, मेरी मां निहारती रह गई। और जैसे जैसे पास आने लगे, अरे मेरे प्रभु आ रहे हैं। ब्राह्मण देवता वो छवि देख करके प्रेम आश्रुओं से उनके जितने भी कंठावरुद्ध हो गया, और देख देख कर मन में खुश हो रहे हैं। अरे स्वामी, आपको ये लीला मेरे सामने करनी थी। अरे अहो भाग्य मेरे। और दूर से देख रही है, स्वामी जल्दी आइए, कितने समय तक आपने मुझे तड़पाया, आज वो समय आ गया। और जब अब रूप सामने आया, मेरी मां देख नहीं पाई, इतना सुंदर रूप मेरे प्रभु का। अश्रुपात हो रहे हैं और बड़ा सुंदर भाव। मेरी मां कहती हैं, अरे आप तो वैसे ही हैं जैसे मैंने आपको देखा था, सुना था। एक बड़ा सुंदर भाव है, हम आपको सुना रहे हैं। कृष्णा मन मोहना, कृष्णा मन मोहना, तुम हो वैसे जैसे मेरा मन कहा। अरे स्वामी, आपका वही रूप है जो मैं निरंतर ध्यान करती थी। अब तुम मुझे लेकर के अपने से दूर मत करिए, ले चलिए। और मेरी माँ रुक्मणी को हाथ पकड़ के, जैसे ही ठाकुर जी ने कहा अब आप मेरी हैं, मैं आपका हूं, और मेरी माँ पूर्ण समर्पण के भाव से उनके साथ चल दी। ठाकुर जी ने बोला, देवी डरना मत, रास्ते में जितने भी युद्ध हो डरना मत। तो साथ लेकर के चले, और मेरे प्रभु ने खूब युद्ध किए, और मेरी माँ मेरे प्रभु के साथ चल दी। और अब ठाकुर जी का विवाह धूम हुआ है, पूर्ण धूमधाम से। और कल हम विवाह में ना भी नहीं पाए, लाइट चली गई। तो आज आप सभी का सौभाग्य था कि ठाकुर जी का विवाह देखेंगे। जोड़ी का विवाह। तो प्रभु का विवाह हुआ। भैया ने पहले खूब डांटा, ये क्या करा तुमने? अरे मैंने समझा था, मैंने सोचा था कि तुम बड़े चंचल हो, पर इतने चंचल हो ये नहीं सोचा था। अरे तुम तो भगा कर ले आए लड़की। अच्छा, इनके घर में क्या सोच रहे होंगे? तुम्हें बुद्धि है कि नहीं है? तो बड़ा डांटा। लेकिन ठाकुर जी ने कहा, भैया अब जैसा भी है आपके सामने है, मैं इनसे बड़ा प्रेम करता हूं, अब इनको स्वीकार कीजिए। तो आइए हम भी ठाकुर जी के विवाह में सम्मिलित हुए। और सभी देखिए विवाह में कैसे नृत्य होता है, जो भी कर पाए अच्छा है, जिसका भी भाव बन जाए, जिसकी तार जुड़ जाए, बहुत बढ़िया। ठाकुर जी का विवाह है। अज दुल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। अज दुल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। अज दुल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। अज दुल्हा बने हैं सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं। अज दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। वो जोड़ी का जवाब नहीं, जो जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। अज दुल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। बने
दुल्हा बने हैं सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, अरे रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, अरे सावल है सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं। और सावल है सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। वो द्वारिका भगवान की रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली। गाय शराब नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। और जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया। और कारी कमरिया नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। और कारी बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो हरि बोल, हरि रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी। सावल है सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं। है सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब
रुक्मणी मैया की। ठाकुर जी का जो विवाह महोत्सव था बहुत धूमधाम से मनाया गया। इसके बाद भगवान के 8 विवाह हुए रुक्मणी मैया को मिलाकर के। बोले महाराज ये बात समझ नहीं आई, इनके 8 विवाह कैसे हो गए? बोले एक बार एक बहुत बड़ा राजा था जिसका नाम था सत्राजित। इसके पास समंतक मणि थी जो हर दिन प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी। तो एक बार द्वारकानाथ भगवान के यहाँ मणि पहनकर चला गया और क्या जगमगा रही थी मणि। आज तो भगवान के जितने भी दास दासी हैं, जितने भी पुत्र हैं, आकर के ठाकुर जी को कहते हैं, ठाकुर प्रभु ऐसा लग रहा है मानो सूर्य भगवान आपके दर्शन के लिए आए हैं। भगवान ने बोला सूर्य भगवान नहीं है, ये सत्राजित राजा है और ये अपने साथ अपनी मणि लाया है। बोले महाराज मणि? बोले ये 8 बार सोना देती। और जैसे ही भगवान से मिलकर गया, सो ही जितने भी यदुवंशी राजा थे सभी ने प्रार्थना की, महाराज हमें तो लगता है ये मणि हमारे द्वारकानाथ भगवान पर ही सजेगी, इसीलिए इसे हमें दे दीजिए। राजा ने कहा नहीं महाराज ये मेरे तपोबल का फल है, मैं कैसे दे दूं। परंतु यही मणि अब सत्राजित राजा के छोटे भाई ले गए और उनको मार दिया बाघ ने। बाघ खा गए। अब बाघ को भी एक हमारे राम कथा में जामवंत जी थे, उन्हीं जामवंत जी ने उस सिंह को मार दिया, पर मुंह में मणि देखी और वो मणि लेकर के जामवंत जी चले गए। अरे वाह बड़ी खूबसूरत मणि है, अरे इस जैसी मणि तो कहीं और मिल ही नहीं सकती, सो लेकर के चले गए। अब कलंक किस पे आ गया? भगवान कृष्ण पे। अरे इसकी नजर तो पहले से ही हमारी मणि पर थी और ये अब ये मणि लेकर के चले गए। और सत्राजित राजा ने अपनी पत्नी से कहा और कहा किसी अन्य व्यक्ति को मत बताना। और माताओं के पेट में बात कहाँ बचती है? आपकी बात नहीं है, अन्य माताओं की बात। आप तो खूब अच्छी हैं, हम देख रहे हैं सत्संग पहले दिन से कितना खूब सुन रही हैं आप लोग। अरे बहन, अब जाकर के सत्राजित राजा की पत्नी किसी अन्य स्त्री को पास जाके बोलते, अरे बहन क्या कहें, द्वारकानाथ भगवान का नाम तो बड़ा सुना है, बहुत बड़े राजा हैं, पर काम उनके बड़े छोटे हैं। बोले बहन क्या बात हो गई? बोले बहन मैं सिर्फ तुझको बता रही हूँ, तू आगे जाकर किसी को बताना मत। बोले बिल्कुल नहीं बताऊंगी बहन, जैसे तूने मुझसे गुप्त रखी बात वैसी मैं भी गुप्त रखूंगी। अरे बताओ भैया, उन्होंने कोई गुप्त बात रखी जो किसी और को बता दिया? तो बहन जैसे तूने गुप्त बात रखी वैसे मैं भी आगे गुप्त रखूंगी। बोले बता। अरे नाम तो बहुत सुना है, पर हमारे पति देव की मणि ही ले गए, चुरा ली। अच्छा बहन, हमने नाम तो बड़ा सुना था, पर आज करतूतें भी देख। मैंने सुना है कि वो माखन चोर भी थे और न जाने क्या क्या चुराते थे। लो अब इन्होंने अपनी चोरी यहाँ भी प्रारंभ कर दी। तो आ करके अब उसने भी आगे कहा, बहन जी ये बात आगे मत बताना, लेकिन द्वारकानाथ भगवान ऐसे हैं। अब ये आगे से आगे बात फैल गई, पहुंच गई द्वारकानाथ भगवान पर। और जैसे ही द्वारकानाथ भगवान के पास ये बात पहुंची, वैसे ही भगवान ने कहा, राम राम हम पे तो कलंक लग गया। बोलो राधे राधे। जब कोई आए ना उनकी ओर देखिए, पर इतना भी नहीं देखिए कि हम अपनी वो भूल जाएं कि व्यास हम हैं। थोड़ा हमारी ओर देखें। बोलो राधे राधे। और ये हमारा एक, हम पहले दिन से कह रहे हैं, हम प्रतिदिन बोल रहे हैं, हम कोई बात कहें कुछ पूछें तो आप उत्तर दीजिएगा, ठीक है? उत्तर बड़े जोर से देना है, क्योंकि हम वो वाले टीचर नहीं हैं। हम कितने दिन से कह रहे हैं कि डंडा लेकर के बैठेंगे, अरे तुमने गलत उत्तर दिया तुम खड़े हो जाओ। तो एकदम अच्छे से उत्तर देना है। सभी देंगे ना? बोले राधे राधे।
तो महाराज अब हम पे तो कलंक लग गया, जाकर मणि मणि ढूंढना चाहिए हमें। तो ठाकुर जी भागे। अब पहले तो सत्यराजित राजा के भाई के चरण पद देखते हुए गए, उसके बाद वहां से सिंह के चरण पद देखते हुए गए, और उसके बाद जामवंत जी के चरण पद देख करके गए। अब प्रविष्ट हुए जामवंत जी की गुफा में। अरे महाराज कहाँ है आप? जामवंत जी बाहर आ गए। हाँ जी महाराज, क्या बात हो गई? बोले शायद एक मणि थी हमारी, वो शायद आपके पास रह गई गलती से। बोले महाराज मणि तो थी पर बड़ी जगमग थी। बोले तो आपके पास चली गई? बोले हमने अपनी बेटी को दी थी जामवंती जी को, तो अब हम उसे वापस नहीं ले सकते। बोले तो महाराज कृपा करिए, आप वो मणि हमें दे दीजिए। बोले पहले युद्ध करना होगा हमसे, ऐसे ही थोड़ी ना मणि देंगे, जब हारेंगे तब मणि देंगे। सो भगवान ने युद्ध प्रारंभ किया। अब खूब युद्ध हुआ। ये युद्ध पता नहीं कितने दिन तक चला। जामवंत जी हार ही नहीं रहे थे। अब तो भगवान को क्रोध आया और भगवान ने जामवंत जी की छाती पर चढ़ के बोला, अरे तुम हो कौन? जामवंत जी कह रहे हैं, प्रभु मैं जो हूँ आप नहीं जानते होंगे, परंतु मैं आपको जान गया। आप मेरे वही भगवान राम हैं जिससे मैंने कहा था कि मैं आपसे युद्ध करूंगा, और आप अब आए हैं प्रभु। बोले मैं अब आ गया, परंतु तुमने मुझे थका दिया। और वो बोले प्रभु मैं भी आपके साथ कुछ दिन बिताना चाहता था, इसीलिए आपसे युद्ध करता रहा। आप कहीं एक जगह टिकने वाले हैं क्या? आप मेरे घर में कैसे ठहरते? तो इसीलिए मैं आ गया। अच्छा महाराज, तो अब मणि दीजिए। बोले हमने तो अपनी बेटी को दे दी, अब बेटी को आप ले जाइए, और बेटी को ले जाइए तो मणि भी ले जाइए। रिवर्ब थोड़ा कम करवा दीजिए। तो मणि को भी ले जाइए। और वहां पर हुआ जामवंती जी के साथ विवाह। अब भगवान के 2 विवाह हो गए। अब जैसे ही मणि मिली सत्यराजित राजा को दी, तो सत्यराजित राजा को अब कलंक लग गया। सबने बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि अरे देखिए महाराज, वक्त सबका बदलता है, कभी कोई किसी के विषय में कहता है, कभी किसी के विषय में। अभी तक द्वारकानाथ भगवान को क्या कह रहे थे लोग? अरे कैसे राजा हैं, चोरी करते हैं। अब सत्यराजित राजा को कहने लगे, इतने बड़े सम्राट के लिए कैसा कलंक लगाया भैया, देखो तो जरा। अब दौड़ा दौड़ा सत्यराजित राजा गया, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे इस कलंक से बचाइए। ठाकुर जी ने बोला पहले समय हमारा था, सब हमें सुना रहे थे, अब तुम्हें सुना रहे, तुम्हें क्या आपत्ति हो रही है? बोले प्रभु बस बचा दीजिए, आप सुन सकते हैं, आप अलौकिक शक्ति हैं, मैं लौकिक व्यक्ति हूँ। आप शक्ति हैं, मैं व्यक्ति हूँ। आप सह सकते हैं, मैं नहीं सह सकता। तो ठाकुर जी बोले फिर मैं क्या कहूँ? बोले आप मेरी बेटी से विवाह कर दीजिए, और आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे तो मेरी बेटी होगी आपकी, और मैं हूँगा आपका ससुर, और ससुर के बारे में अब कौन कहेगा आपके, इसलिए प्रभु मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, इस जन्म में जितने भी विवाह सब करूँगा। तो सत्यराजित राजा ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह ठाकुर जी से करवाया। कितने विवाह हो गए? 3। अब ठाकुर जी एक बार अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ गए। दिल्ली का पहला नाम इंद्रप्रस्थ था। वहां जाकर खूब यज्ञ किया, और जाकर के आगे देखा तो एक युवती तप में बैठी थी, यमुना तट पर समाधि में। अर्जुन से कहा अरे भैया जरा पूछ के आओ ये देवी जी हैं कौन? अर्जुन ने कहा देवी आप कौन हैं और क्या करने बैठी हैं? तो उनने बताया कि मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, परंतु मैं बैठी क्यों हूँ? ठाकुर जी से विवाह के लिए, मेरा विवाह हो जाता भैया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हम कल भी कह रहे थे
भगति संतन करि संगा। प्रथम भक्ति संतन करि संगा। भक्ति संतन करि संगा। दूसरी मम कथा प्रसंगा। दूसरी मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन करि संगा। दूसरी मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों के चरणों में अनुराग। और हम कल भी कह रहे थे हनुमान जी के रूप में संत आए। ये कथा श्रवण के मात्र, इनके दर्शन के मात्र हमारे सारे पाप कट जाते। और न जाने प्रथम दिवस से कितने संत आए जा रहे, कितने संतों के दर्शन हुए महाराज। ये स्वयं ठाकुर जी के रूप में आते हैं। और पहली भक्ति यहाँ पर हमारी हो गई क्या? प्रथम भक्ति संतन करि, संतों का संत हो ही रहा है। और दूसरा मम कथा प्रसंगा। अरे भगवान की कथा का प्रवाह तो चल ही रहा है। तो दो भक्ति तो हमें साक्षात देखने को मिल रही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो पुनः प्रसंग में आते हुए, मेरा नाम कालिंदी है, मैं ठाकुर जी से विवाह करना चाहती हूँ। अब अर्जुन जी ठाकुर जी के पास जाके कहते हैं, प्रभु आपकी कुंडली में नक्षत्र जरा अच्छे स्थान पे हैं आजकल। ठाकुर जी बोले क्या बात हो गई? बोले आपको आजकल बड़े मंगल शायद मंगल की दशा आप पे चल रही है, खूब मंगल हो रहा है। ठाकुर जी बोले अरे सीधा सीधा बोलो क्या है? ये देवी जी आपसे विवाह करना चाहती हैं। अरे भैया 3 विवाह पहले हो गए, अब इनसे करेंगे? बोले हाँ करिए। तो ठाकुर जी का विवाह अब इनसे भी हुआ, कालिंदी जी से। ऐसे ही ठाकुर जी के 8 विवाह हुए। बोले परीक्षित ठाकुर जी के 16,000 विवाह तो एक साथ ही संपन्न हुए इकट्ठे। बोले ऐसे कैसे महाराज? बोले एक बार भौमासुर एक राक्षस है, उसके मन में आया कि ठाकुर जी खूब रास करते हैं, हमें भी करना है। तो इन्होंने 16,000 रानियों को अपने यहाँ पर कैद कर लिया था। और उन्हीं रानियों को ठाकुर जी ने आज छुड़ाया। तो ठाकुर जी से प्रार्थना की, प्रभु हम कहाँ जाएं? बोले देवी अपने घर को जाऊं, और कहाँ जाना है? बोले नहीं नहीं प्रभु, मुझे घर में नहीं मानेगा कोई, हम सबको कौन मानेगा? हमें सब कहेंगे कि तुम तो अशुद्ध हो गई हो, हम कहाँ जाएं? बोले देवी तो मैं भी कहाँ ले जाऊं? मैं खुद छुप कर बैठा हूँ, द्वारकाधीश बनकर, रणछोड़ बनकर बैठा हूँ। बोले ना ना प्रभु, एक काम करो, हमें अपने साथ ही ले चलो। बोले ठीक है देवी, पर तुम जाओगे किस नाते से? अरे प्रभु हम तो आपके ही नाते से जाएंगे। अब मैंने सुना आपके 8 विवाह पहले ही हो गए हैं, हम सबसे भी विवाह कर लीजिए। अरे ठाकुर जी बोलते राम राम राम, पहले इतने कलंक लगे हैं, अब तुम ये कलंक और सर में मढ़ दो। ठाकुर जी को अब गोपियाँ जितनी भी ये रानियाँ थी सब कहने लगी, प्रभु आप तो अपने भक्तों के लिए सारे कलंक लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारे लिए भी आप ले लीजिए, हमें अपना संग करवा दीजिए। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है, जहाँ भक्त की हाँ वहीं ठाकुर जी की हाँ। और वो 16,108 रानियां हो गई। अब तो महाराज सबके लिए एक एक महल बनवाना पड़ा। यहाँ पर देवकी जी और वसुदेव जी सोच रहे हैं राम राम, ये दिवाली में हमारे चरण पढ़ने आई तो हमारा क्या हाल होगा। तो बोला बेटा एक काम कर, सभी को हम यहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो सभी ने आशीर्वाद ले लिया। अरे हमें सौभाग्य नहीं मिला पैर छूना, कोई बात नहीं, ठाकुर जी तो हैं। और आपको बताएं 16,108 महलों में
ठाकुर जी 16,108 रानियों के साथ अपना एक एक रूप लेकर के वहां पर रह रहे हैं। अब क्या हुआ कि एक बार ठाकुर जी के मन में आया कि मैं उपहास करूं, सभी रानियां मुझसे रुष्ट हो जाया करती हैं पर ये नहीं होती कभी रुक्मणी जी, तुम जाकर के इनके पास एक बार उपहास करता हूं। अच्छा, सत्राजित राजा ठाकुर जी के यहाँ 8 भार सोना भेज दिया करते हैं हमेशा। नारद जी ने सोचा इनके घर में लड़ाई पड़वा के आते हैं। अरे भैया, हम तो एक ही विवाह करने गए थे, इन्होंने हमें बंदर बना दिया। अब मैं बताता हूँ, इनके घर में न लड़ाई पड़वाई तो मेरा नाम भी नारद नहीं। तो जा करके कल्प वृक्ष से एक फूल ले गए, बोले प्रभु दंडवत। रुक्मणी जी के महल में प्रविष्ट हुए और कहा ठाकुर जी को कि प्रभु, हम माँ के लिए एक फूल लाए हैं, आप इन्हें इनके केशों में लगा दीजिए और मेरी माँ कितनी सुंदर लगेगी, मैं ये देखने आया हूँ। तो रुक्मणी जी के केशों में कल्प वृक्ष का फूल लगा दिया। नारद जी ने बोले तो हम चलते हैं। बोले नहीं, बैठो। तो 2 लड्डू खिला के माँ ने भेजा। अरे पुत्र कभी माँ के घर से भूखा जाता है? 2 लड्डू खिलाए। आगे महल में प्रविष्ट हुए तो वहां भी ठाकुर जी बैठे, किसके साथ? हमारी सत्यभामा माँ के साथ। तो ठाकुर जी के यहाँ प्रविष्ट हुए। अरे प्रभु राम राम, हम अपनी माँ को फूल देना चाह रहे थे, अभी हम माँ रुक्मणी के महल से आ रहे, ठाकुर जी ने कल्प वृक्ष का फूल ला करके उन्हें दे दिया। बताओ माँ, आप अकेली बैठे हैं, वो उनके साथ बैठे हैं। मैं तो चाह रहा था कि आपके सिर में वो फूल हो। अब अंदर से तो माँ सत्यभामा बड़ी परेशान है। अरे पहली पत्नी हो गई तो क्या हो गया, पर हमसे प्रेम ही नहीं करते। देखो जरा माँ, मैं आपके लिए कल्प वृक्ष का फूल लाया हूँ, आप अपने आप लगा लीजिए। माँ ने भी लगा लिया। अब जा करके कालिंदी जी के महल में गए। माँ प्रणाम दंडवत। बोले प्रणाम। बोले आपको फूल नहीं दिया प्रभु ने? अभी मैं 2 महलों में जाके आ रहा हूँ, दोनों में कल्प वृक्ष का फूल लगा करके ठाकुर जी ने दोनों माओ को क्या सजा रखा है। कालिंदी मैया बोली अच्छा, एक रुक्मणी हुई, रुक्मणी मैया तो इनका पहला विवाह है, उनसे तो प्रेम होगा। दूसरा विवाह सत्यभामा जी से, और इनके घर से तो 8 भार सोना आ रहा है, इसीलिए शायद ठाकुर जी इनको फूल लगा रहे हैं। तो नाराज हो गई। तो इस प्रकार से नारद जी ने लड़ाई सारे महल में लगाई और ठाकुर जी ने फिर कहा अरे रानियों, मैं तुम्हें कल्प वृक्ष के ही दर्शन करवा के आता हूँ। और सो ही भगवान सबको स्वर्ग ले गए और वहां पर सभी को खूब अच्छे से स्वर्ग के दर्शन किए करवाए कि देखिए आप दर्शन कीजिए। सभी ने दर्शन किए। अब समय भी बहुत कम है और हम चाह रहे हैं आपको सुदामा जी का भी चरित्र सुना दें, तो हम समास विधि से चल रहे हैं। अब ठाकुर जी ने ये लीलाएं की और उसके बाद अब आया सुदामा जी का चरित्र दरबारी। तो ये हुए ये हुए बड़े दरिद्र ब्राह्मण, परंतु दरिद्र होते हुए भी ये धनवान हैं, इनके पास राम नाम का धन है। तो सुदामा जी के पास एक समय का भी खाना नहीं हो पाता है, भूखे रहते हैं। सुदामा जी के यहाँ उनके छोटे छोटे बालक हैं, वो पूछते हैं पिताजी आज कुछ खाने को मिलेगा? तो उनकी माँ कह देती है बेटा देखो हमारे यहाँ एकादशी है तो आज व्रत होगा। न जाने कब से एक ही बात कहती आ रही है कि बेटा एकादशी है, व्रत होगा व्रत होगा। तो बच्चे भी ये देख करके चुप हो जाते हैं। एक बार एक बालक गया, माँ क्या हमारे यहाँ कभी द्वादशी नहीं होगी? माँ ने कहा अरे बेटा अगर उनकी कृपा हुई तो द्वादशी भी होगी, परंतु अभी तो एकादशी में ही आप फल लीजिए।
जितना भी मिलता था शाम को बच्चों को पवा देती थी। अब एक बार एक साधु आए, माँ भिक्षाम देही। मेरी माँ ने कहा, बाबा कैसे आए हो? बोले भिक्षा मांगने आया हूँ। माँ कुछ होगा तो दे दे। मेरी माँ के पास 2 चावल के कण थे कि रात को बच्चों को खिला दूंगी। मेरी माँ ने वो भी उन संत महात्मा को दे दिया। ऐसी त्याग परम साध्वी